नमस्कार साथियों, KRS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें हमने नाउन पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो अपलोड कर दिया था और उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए इससे अगला जो पार्ट्स है, कहने का मतलब नाउन पार्ट 2 या नाउन के नंबर के संबंध में जो पाठ्यक्रम है उसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि उस कंडीशन में हमने नाउन के जो काइंड्स थे, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल नाउन, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की जो क्लास है वो रहेगी नंबर्स ऑफ नाउन को लेके। तो नंबर्स ऑफ नाउन के दृष्टिकोण से बात करें तो नाउन के दो काइंड्स होते हैं। संस्कृत भाषा में ये 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के नाम से उनको जाना जाता है। हिंदी में भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के नाम से उनको रेफर किया जाता है। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफाइड करें इसको, तो नंबर्स ऑफ नाउन के तौर पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो पार्ट्स है इसका वो है सिंगुलर, और दूसरा जो पार्ट्स है वो इसका है प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से अगर हम बात करें तो सिंगुलर जो सिंगल यूनिट होती है, एक इकाई होती है, सिंगल यूनिट्स, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो एक इकाई होती है वो सिंगुलर है। और मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं कोई तो फिर उसको क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। हाँ, संस्कृत के अंदर क्या होता है कि ये संस्कृत में अगर 2 है तो फिर उसको क्या मानते हैं? द्विवचन मानते हैं, जबकि अंग्रेजी और हिंदी के अंदर एक से ज़्यादा होने पर, मोर देन 1 की अगर हम बात करें, मोर देन 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ जो मेन टॉपिक्स आता है वो टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि इनके नंबर्स को यहाँ पूछ के और इसी टॉपिक्स की यहाँ समाप्ति हो जाती कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के लिए कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस है जो अप्लाई किए जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, एस से ES की सहायता से है, लेकिन कई जगह अंदर के स्वर चेंज करे जाते हैं, कई जगह स्पेलिंग चेंज करी जाती है, कई जगह वो ES का नियम फॉलोअप करने के बावजूद भी वहाँ S अप्लाई होता है। तो ये कई सारे नियम है जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो मेन टॉपिक्स रहेगा वो है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन के मेथड्स या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो सिंगुलर जो अपने नाउन होती है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, अपना ये जो मेन जो सेगमेंट है, मेन जो चैप्टर है वो यहाँ रहेगा, या मेथड्स भी लिख सकते हो। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम होते हैं तो यहाँ रूल नंबर 1 लगा के आप लिखना शुरू कीजिए। रूल नंबर 1 कि बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर नाउन्स के साथ अगर हम S जोड़ देते हैं, अंत में S जोड़ देते हैं, तो उसे क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन वहीं कई नाउन ऐसी होती है जो S से नहीं ES से बनती है, तो फिर S और ES का क्या लॉजिक्स है वो चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप लिख लीजिए कि जनरली किसी नाउन के साथ, जनरली किसी नाउन के साथ S जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। जनरली किसी नाउन के साथ S जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है, उसे प्लूरल बनाया जाता है। अब S जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। तो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे TABLE, टेबल एक नाउन होगी तो टेबल का प्लूरल क्या बन जाएगा? टेबल्स बन जाएगा। इसी तरीके से बुक, अब बुक जो है तो बुक्स का प्लूरल क्या बन जाएगा? बुक्स बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? S लगा है। इसी तरीके से अगर BAG, बैग, बैग की बात करें तो इसका क्या बन जाएगा? बैग्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक बार अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो केवल S ऐड किया गया है, S को ही क्या किया गया है? जोड़ा गया है, S ही प्लेस किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी नाउन के साथ S जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब यही जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वहाँ वो एग्जाम्पल लिखने मात्र से ही आपकी एक जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने BATCH बैच वर्ड है, अब बैच वर्ड है, बैच वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए अगर BATCHS कर दिया तो अपना ये गलत हो जाएगा। इसको अपने को क्या है? BATCHES जोड़ना पड़ेगा और तब जाके ये प्लूरल बनेगा। तो यहाँ ये प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ S जोड़ने से ये गलत कैसे हुआ और ES जोड़ने से सही कैसे हुआ?
तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक स्पेशल रूल्स है, तो वो आप यहाँ नोट के अंदर या हम यूँ कह सकते हैं एक्सेप्शन के अंदर लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 का ये सब पार्ट है कि जो बात हमने दावे के साथ कही थी कि एस लगाने मात्र से ही प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ क्या रीजंस है कि एस से प्लूरल नहीं बनता, ईएस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ आप नोट करें कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आ जाए, एक बार के लिए आप इन वर्ड्स को पुनः रिपीट कर लीजिए। ये शब्द के अंत में अगर ये लेटर आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच एस एच और डबल एस आ जाए, तो उसके साथ, अब देखिए यहाँ एस नहीं जुड़ेगा तो उसके साथ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यदि किसी नाउन के अंत में ओ एक्स जेड सी एच एस एच डबल एस आ जाए तो उसके साथ ई एस जोड़कर उसे क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरीके के एग्जाम्पल्स ले, तो जैसे सी एल ए डबल एस क्लास वर्ड है, क्लास का क्लासेज हो जाएगा। इसी तरीके से एम ए टी सी एच वर्ड है मैच, मैच का मैचेज हो जाएगा। इसी तरीके से बंच बी यू एन सी एच है बंच, तो बंच का अगर हम बात करें तो इसका बंचेज हो जाएगा बी यू एन सी एच ई एस। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है इनके अंत में इस लास्ट के जो वर्ड अक्षर देखे जाएंगे, लास्ट के अक्षर अगर सी एच एस एच आ रहा है तो फिर उस दशा के अंदर अपने को क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। तो बेसिकली ये पहला रूल था सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है, और बहुत बड़ा जो अपवाद है वो हम दो शब्दों के बीच में डिफरेंसेस करके और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए ये वर्ड है बी ए टी सी एच, जाहिर सी बात है कि सी एच बचा है तो इसका प्लूरल जो है बी ए टी सी एच ई एस के माध्यम से हो जाएगा। इसी जगह जैसे मान लीजिए हमने ये शब्द उठा लिया एम ओ एन ए आर सी एच, तो अगर हम इस नियम के अकॉर्डिंग करें तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ भी सी एच बचा हुआ है और इसके लास्ट में भी क्या है, सी एच बचा हुआ है। तो उस मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो एम ओ एन ए आर सी एच ई एस ये प्लूरल बनेगा, लेकिन ये प्लूरल अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोबारा आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने तो मजाक कर दी, ऊपर ये स्पष्ट लिख दिया था कि भाई सी एच अगर आ जाएगा तो सी एच के साथ क्या जोड़ेंगे हम, ई एस जोड़ेंगे, और वही अप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हो गलत है। तो देखिए इसके पीछे का जो एक बड़ा लॉजिक है, बड़ा कारण है, वो है उच्चारण को लेकर कि अगर इस सी एच का उच्चारण, सी एच का उच्चारण क्या होता है, चे होता है तो ई एस जोड़ा जाता है, और अगर सी एच का उच्चारण क होता है तो केवल और केवल क्या जोड़ा जाएगा, एस ही जोड़ा जाएगा। मोनार्क को आप ई एस की सहायता से नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए यहाँ बोलने से स्पष्ट हो रहा है मोनार्क, मोनार्क क्या आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, बैच, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, चे आ रहा है। तो चे होने की वजह से इसमें ई एस जोड़ा गया था, जबकि के होने की वजह से इसमें क्या जोड़ा गया है, एस जोड़ा गया है। इसको आप इस तरीके से ई एस नहीं जोड़ सकते, इसका जो है वो क्या बनेगा, प्लूरल एम ओ एन ए आर सी एच एस बनेगा। ठीक है, तो यही आप रूल नंबर 1 का जो अगला नोट है, एक नोट तो हमने वो ये लिखा था ना ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस वाला, इससे आगे बढ़कर एक नोट और लिख लीजिए कि यदि सी एच का उच्चारण चे की बजाय के है तो केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाएगा, ई एस से प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप नोट में, यदि सी एच का उच्चारण चे की बजाय, सी एच का उच्चारण चे की बजाय के है, सी एच का उच्चारण चे की बजाय के है, तो उस नाउन के साथ केवल एस जुड़ेगा, उस नाउन के साथ केवल एस जुड़ेगा, और
ऐसे अगर शब्दों की बात करें हम तो एक जैसे ये वर्ड्स है MONARCH, MONARCH, मोनार्क। अब मोनार्क का जो है वो हो जाएगा MONARCHS। वैसे मोनार्क का मतलब होता है तानाशाह। और इसी तरीके से स्टोमक, STOMACH, स्टोमक की बात करें। अब स्टोमक की बात करें तो स्टोमक का मतलब क्या हो गया, पेट हो गया। यहाँ आप इसका साथ साथ में ये भी लिख ले जिससे आपके स्पष्ट क्लियर हो जाए। तो इसका हो जाएगा स्टोमक, STOMACHS। यहाँ अगर आप ES लगाओगे तो ES लगाते ही आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखें। तो ये अपना पहला रूल था। बेसिकली क्या होता है कि नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर नाउन के अंत में O, X, CH, SH और डबल S आ जाए तो फिर क्या बनाया जाएगा, उसको ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। और यदि CH लास्ट में है लेकिन उस CH का उच्चारण जो है वो चे न होके के हो रहा है तो उस दशा में केवल S जुड़ेगा, ES नहीं जुड़ेगा। और जो शब्द है वो आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 2 लिखेंगे। रूल नंबर 2, लिखें यदि नाउन के अंत में वाई है यदि नाउन के अंत में वाई है और उससे पहले कोई वोवेल है, उससे पहले क्या है, कोई वोवेल। वोवेल का मतलब क्या हो गया, स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। स्वर है तो केवल एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो केवल एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ध्यान रखें इस बात का। एक बार के लिए रूल आपको ठीक तरीके से पढ़े कि यदि नाउन के अंत में क्या है, वाई है और उससे पहले कोई वोवेल है, मतलब उस वाई से पहले कोई वोवेल है तो उस दशा के अंदर क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए WAY, KEY, MONKEY। अब तीनों दशा में वाई है लेकिन इससे पहले क्या रखा हुआ है, ई रखा हुआ है। यहाँ ई है और यहाँ ए है। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे मान लीजिए O का लें, TOY, टॉय। तो ये देखिए वाई जरूर अंत में है लेकिन वाई से पहले क्या है, कोई इंग्लिश वोवेल है। इंग्लिश वोवेल है तो इसकी उस कंडीशन के अंदर क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। इसी तरीके से कीज बन जाएगा, मंकीज हो जाएगा। इसी तरीके से टॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए केवल एस जोड़कर इसको क्या बनाया गया, प्लूरल बनाया गया। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं मान लीजिए एक शब्द यहाँ ऐसा लिख दूं जैसे CITY और LDY। अब देखिए ये दोनों वाई जरूर बची है, अंत में वाई जरूर बची है लेकिन वाई से पहले का जो वर्ड्स देखेंगे, पहले का जो अक्षर देखेंगे वो क्या है, टी या डी है। और टी और डी जो है वो स्वर नहीं होता, वो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो उस दशा में इस वाई को किस में कन्वर्ट किया जाता है, IES में कन्वर्ट किया जाता है। और यही रीजन है कि सिटी का सिटी हो जाएगा, फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, सोसाइटी का सोसाइटीज हो जाएगा, डिफिकल्टी का डिफिकल्टीज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज हो जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये फर्क जो है ना वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वाई है तो वाई होने के बावजूद भी किस दशा में एस लगेगा और किस दशा में वाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IES में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट है वो आप इस रूप में लिखें कि यदि ये रूल नहीं लिखना है, ये इसी का रूल नंबर 2 का ही पार्ट है। लिखें कि यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट या आप यहां लिख सकते हैं व्यंजन है, तो y को IES में बदलकर, y को IES, ये विशेष रूप से ध्यान रखें,
वाई को IES में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ देखिए मैं 3-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे LADY है, CITY है, FAMILY है। तो इस कंडीशन में देखिए चाहे यहाँ y से पहले L है, यहाँ y से पहले T है और यहाँ y से पहले क्या है D है, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर क्या किया जाएगा, y को IES में परिवर्तित किया जाएगा। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा, LADIES। इसी तरीके से सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। इसी तरीके से फैमिली का क्या हो जाएगा, फैमिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये y और ये y जो है ना, ये इसका इतना डिफरेंसेस है कि यहाँ भी y था लेकिन y से पहले कोई न कोई क्या था, वोवेल था, स्वर था। स्वर होने की वजह से इसमें केवल क्या जोड़ा, s जोड़ा गया। जबकि ये जो नीचे की 3 वर्ड्स हैं और शब्द उठा लीजिए, जैसे डिफिकल्टी वर्ड उठा लीजिए, सोसाइटी शब्द उठा लीजिए, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी शब्द उठा लीजिए, आर्मी वर्ड उठा लीजिए, फ्लाई वर्ड उठा लीजिए। ये जो सारे वर्ड्स जो है ना, ये इनके अंत में y जरूर है, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट होने की बजाय इस y के साथ s ने जुड़ के y को IES में परिवर्तित करके प्लूरल बनाया जाता है। तो ये अपना था रूल नंबर 2। आशा करता हूँ कि आपको ये ठीक तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 जो है वो f को लेके है। रूल नंबर 3 लिखिए, यदि किसी नाउन के अंत में f या FE शेष रहता है, यदि किसी नाउन के अंत में f या FE शेष रहता है तो उसे VES में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, यदि किसी नाउन के अंत में f या FE शेष रहता है तो उसे VES में बदलकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। और VES का जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे कार्प, CALF, कार्प का मतलब क्या हो गया, बछड़ा हो गया। अब कार्प का मतलब बछड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि बछड़ों के लिए यूज किया जाएगा CALF, कार्प का हो जाएगा CALVES, काउज। सेल्फ, SELF, सेल्फ का मतलब सेल्व्स, SELVES। इसी तरीके से नाइफ, KNIFE। अब देखो यहाँ अब की बार केवल f नहीं बचा है, क्या बचा है, FE। तो हमने यहाँ दोनों कंडीशन लिखी थी कि अगर f बच जाए या FE बच जाए, उस दशा के अंदर क्या किया जाता है, उसे VES में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ जो बनेगा नाइफ का क्या बन जाएगा, नाइफ हो जाएगा, KNIVES। एक होता है वाइफ, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, WIVES। अब देखिए ये f ही है ना, तो इसको VES में कन्वर्ट कर दिया, तो WI अपना मूल बच ही गया और उसके अंत में क्या जोड़ दिया, VES बढ़ गया। तो ये जो कंडीशंस होती है इस दशा के लिए ये रूल नंबर 3 अप्लाई किया जाता है, जो f और FE की कंडीशन में ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी के अंदर अब इल्फ, ELF, तो ELVES चुड़ैल होता है, इल्फ का मतलब चुड़ैल होता है। ठीक है, वोफ, WOLF भेड़िया जिसको बोला जाता है, तो WOLVES, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तो बहुत आसान है कि कुछ नाउन्स के अंदर के जो स्वर बदल के, जैसे आपने MAN वर्ड देखा होगा, MAN का प्लूरल बनाना हो तो उसका क्या बन जाता है, MEN बन जाता है। तो अंदर के स्वर बदल के, देखिए अंदर के स्वर लिखा है, यहाँ व्यंजन नहीं लिखा है, अंदर के स्वर बदल के उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, तो रूल नंबर 4 आप नोट कर लीजिए। लिखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर के स्वर बदलकर अब ये स्वर तो सीधी सी बात है, हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा के स्वर बदले जाएंगे, अंदर के वोवेल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब वो क्या कंडीशन है थोड़ा सा आप देख लें। जैसे MAN, मैन का हो जाएगा MEN, इसी तरीके से WOMAN तो WOMEN हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो जैसे टीथ वर्ड होता है, टीथ का मतलब क्या होता है, दांत होता है, टूथ TOOTH, टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, TEETH, टीथ है। इसी तरीके से माउस MOUSE तो इसका माइस हो जाएगा MIC। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, अंदर के स्वर बदल के इनका प्लूरल बनाया जाता है। तो प्लूरल बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम नियम पढ़ रहे हैं। एक पहला नियम क्या था कि जनरली S जोड़ा जाता है, कुछ कंडीशन में ES जोड़ा जाता है, लेकिन CH की दशा देखी जाती है कि इसका उच्चारण क्या है। अगर च है तो ES जोड़ा जाएगा, अगर क है तो केवल S से काम चलाना पड़ेगा। दूसरा हमने वाई के संबंध में देखा कि बेसिकली वाई अगर स्वर के साथ फॉलो हो रहा है, स्वर के साथ आ रहा है तो S लगेगा, व्यंजन के साथ आ रहा है तो उसी वाई को IES अलग से नहीं, उसी वाई को IES में परिवर्तित करके उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका क्या किया जाता है, F या FE से समापन होता है। तो F या FE से समाप्त होने वालों को किसमें जोड़ा जाता है, VES की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो हमने आपके सामने ये है कि स्वर बदल के, अंदर के स्वर बदल के उनको क्या किया जाता है, प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। इससे आगे बढ़े हम तो आप लिख लीजिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में EN या REN, मतलब या तो क्या जोड़ा जाएगा, EN जोड़ा जाएगा, और या फिर क्या जोड़ा जाएगा, REN जोड़ा जाएगा। EN या REN जोड़कर, अब यहाँ S नहीं लगेगा, EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो देखिए जैसे शब्द आ गया OX, आपने बहुत बार देखा होगा OX। अब यहाँ ये कंफ्यूज करने वाला भी वर्ड आ जाता है कि सर ओक्स का मतलब बैल होता है, बुल का मतलब भी बैल होता है, तो इनमें फ़र्क क्या होता है। अब देखिए बुल का मतलब बैल नहीं होता, बुल का मतलब सांड होता है, जो मतलब प्रजनन के काम आता है, निषेचन क्रियाओं के लिए काम लिया जाता है तो उसको बुल बोला जाता है, जो खेती के लिए काम लिया जाता है उसको ओक्स बोला जाता है। तो बैल और सांड में ये फर्क है और इनके लिए इसी वजह से वर्ड्स जो है ना वो अलग है। तो ओक्स का क्या हो जाएगा, ओक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से चाइल्ड CHILD, अब चाइल्ड है तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। इसी तरीके से एक होता है ब्रद्र, इसका ब्रदरन हो जाएगा। वैसे ब्रदर मतलब ब्लड रिलेशन के जो भाई होते हैं उनके तो लिए तो ब्रदर्स लगता है, और जो धार्मिक संस्थाओं के या एक विचारधारा का पालन करने वाले धार्मिक संस्थाओं, या फिर आप यूं लिख सकते हो कि समान विचारधारा का पालन करने वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, भाई बड़ा या समान विचारधाराओं को का पालन करने वाले। तो ये जो भाई होते हैं ये ब्लड रिलेशन के भाई से अलग होते हैं। ब्लड रिलेशन के लिए BR और THER
और इसी तरीके से प्लूरल बनाने के लिए BROTHERS हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें ना तो यहाँ अलग पॉइंट्स लगेगा, ठीक है। तो ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो लिखिए। नेक्स्ट जो नाउन आती है वो आती है पेयर वाली नाउन। अब पेयर वाली नाउन की बात करें ना तो जैसे मान लीजिए जिसमें डबल वर्ड होते हैं। अब डबल वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्रदर इन लॉ बोला जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं पैसर बाय कह सकते हैं। तो कई ऐसे मतलब डबल वर्ड वाले जो नाउन होते हैं पेयर वाले नाउन बोला जाता है। इनके मूल शब्द में पेयर वाले नाउन, इनके मूल शब्द में क्या है, एस या ईएस जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। तो लिखिए कि पेयर वाले नाउन के मूल शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब पेयर वाले नाउन के मूल शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है PASSER, पैसर बाय। अब पैसर बाय का मतलब होता है पथिक, पथ पर चलने वाला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा PASSER और ERS, पैसर्स बाय। इसका मतलब ये जो मूल शब्द है ना इसके साथ हमने क्या जोड़ा है, एस जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि दोनों में जोड़ा जाएगा, तो इसका पैसर बाय हो जाएगा। अब जैसे स्कूल टीचर की बात करें तो स्कूल टीचर्स ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम बहुवचन स्कूल को नहीं बना रहे हैं, हम किसको बना रहे हैं, टीचर को बहुवचन बना रहे हैं। अब स्कूल टीचर की बात करें तो स्कूल टीचर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ देखिए अब टीचर, चूंकि टीचर जनरली टीचर के साथ एस लगता है तो यहाँ भी क्या लगेगा, एस लगेगा। हाँ, अगर कंडीशन ES वाली होती तो फिर अपने को यहाँ हो सकता है ES प्लेस करना पड़ता है, लेकिन दोनों शब्दों के साथ जरूरत नहीं है। अब स्कूल के साथ भी लगा दोगे, टीचर्स के साथ भी लगा दोगे, सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पेयर वाले नाउन के मूल शब्द में एस जोड़कर उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल। शायद ये मेरे ख्याल से रूल नंबर 6 होगा, मैं एक तरीके से इसकी काउंटिंग जो है वो भूल गया हूँ। जैसा भी है आप इसको लिख लें, रूल नंबर 6 है तो 6, अगर 5th है तो 5th हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो चलते हैं, इसी के अंदर कई शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब दोनों वर्डों में पेयर वाले भी होते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या जोड़ा जाता है, एस या ES जोड़ा जाता है। तो यहाँ आप लिखें कुछ पेयर वाले शब्दों के साथ, पेयर वाले नाउन के दोनों शब्दों के साथ एस या ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एस या ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब दोनों शब्दों की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए वर्ड्स आ गए अपने पास कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए ये वर्ड्स जो है ना ये वास्तव में पेयर वाले हैं, तो यहाँ आपकी दो चीजें क्लियर होने वाली है। एक तो ये जो रूल हमने लिख रखा है वो क्लियर होगा, एक ये जो चीफ वाला, कई किताबें मैंने ये जानबूझ के सेलेक्ट किया है कि चीफ के अंत में क्या है, एफ है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी किताबें हैं वो FES VES के रूप में इसको बनाती है चीव्स, जो कि गलत है। इसके अंत में केवल और केवल क्या लगेगा, एस ही लगेगा। अगर आप इस एफ को हटा के VES में कन्वर्ट करते हो तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो यहाँ कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ्स। और ये जो ब्रदर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉज हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉज, ठीक है। तो इनके दोनों शब्दों के अंदर एस जोड़ा है। पैसर बाई की अगर हम बात करें, स्कूल टीचर की अगर हम बात करें, फैमिली मेंबर की अगर हम बात करें, अब जैसे फैमिली मेंबर के साथ हम जैसे मान लीजिए ये मेरे फैमिली मेंबर है,
तो मैं यहाँ फैमिली तो एक ही, मेंबर्स को प्लूरल बनाना हूँ तो वहां मैंने फैमिलीज मेंबर्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, वहां फैमिली मेंबर्स करना पड़ेगा, एक शब्द के साथ ऐसे लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है वो दोनों शब्दों के साथ क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, और इसी वजह से ये प्लूरल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप लिख लीजिए कि सॉरी, लिखिए कुछ शब्दों के साथ एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। कुछ शब्दों के साथ एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, परंतु उनका अर्थ बदल जाता है। ये अपने आप में बहुत तगड़ा नियम है, परंतु उनका अर्थ बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। अब कैसे बदलता है अर्थ, देखते हैं। अब देखिए प्लूरल तो बन जाएगा, ऐसे लगाने से प्लूरल तो बन जाएगा, लेकिन उसका क्या बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा यार। ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए ये WWOD वुड, अब वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, यहाँ तो लकड़ी होता है, लेकिन जैसे ही अगर हम वुड्स लिखेंगे तो यहाँ जंगल हो जाएगा, वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। अब जैसे COLOUR कलर, अब कलर का मतलब रंग होता है, तो प्लूरल रंगो होना चाहिए, लेकिन कलर्स करते ही झंडे हो जाएगा, URS, कलर्स का मतलब हो गया झंडे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए नेक्स्ट वर्ड की, अब जैसे टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है गुण, समय, और टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, गुणनफल। अब जैसे आर्म का मतलब भुजा होता है, ARM भुजा, और आर्म्स का मतलब हो जाएगा हथियार या सैनिक, आर्म्स होते ही हथियार या सैनिक हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आयरन का मतलब लोहा होता है। अब देखिए एस जोड़ते ही प्लूरल जरूर बनेगा, आयरन्स किया हमने, IRONS, आयरन्स का मतलब हथकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला नियम है कि भी एस जोड़ने से प्लूरल जरूर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बहुवचन नहीं बनता, बनता जरूर है, लेकिन उसका अर्थ है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लाइट, लाइट LIGHT, लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, लेकिन लाइट्स, लाइट्स का मतलब ये जो बल्ब या बत्तियां होती है ना, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम था। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला रूल लिखते हैं कि कुछ नाउन हमेशा ही क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है, उनका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो लिख लीजिए कुछ नाउन कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर होती है, वो कभी प्लूरल नहीं बनती, वो कभी प्लूरल नहीं बनती। अब जैसे मान लीजिए ये वर्ड्स की बात करें, NEWS न्यूज, इसी तरीके से शब्द देखें इन्फॉर्मेशन, न्यूज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम वर्ड करें ना, फर्नीचर की बात करें, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम आपने देखा होगा, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो सब्जेक्ट के नाम है। इसी तरीके से बीमारियों के नाम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये जो देश होते हैं ना, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, तो ये जो है, तो यहाँ आप साथ साथ में लिख लीजिए कि बीमारियों के नाम।
अब इनको क्या है, बहुवचन सिंगुलर ही माना जाता है। सब्जेक्ट के नाम और इसके साथ साथ देश या कंट्री नेम जो होते हैं, ये हमेशा क्या माने जाते हैं, ऑलवेज सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है। अब जैसा ये नियम यहाँ है तो कुछ नाउन हमेशा ही क्या माने जाते हैं, प्लूरल भी माने जाते हैं। ऐसे होते हैं जो ऑलवेज क्या माने जाते हैं, प्लूरल ही, उनका सिंगुलर बनता ही नहीं है। जैसे शिप हो, ये भेड़ के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है शिप, डियर हो गया। इसी तरीके से पोल्ट्री हो गया, ये पोल्ट्री जो मुर्गा और अंडों के संबंध में अगर हम बातचीत करें, इनिंग्स हो गया, जेनेंट्री हो गया, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा ही क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। तो कुछ नाउन आप लिख लीजिए, कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता। प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता। नहीं बनता। तो इनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से नाउन होते हैं, अब जैसे SHEEP शिप, DER डियर, डियर का मतलब क्या हो गया, हरिण हो गया। पोल्ट्री, पोल्ट्री। इनिंग्स की बात करें, इनिंग्स का मतलब क्या हो गया, पारी। जेनेंट्री की बात करें, उदारता जिसको बोला जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब इज आर एम का इज और ये हम कह सकते हैं हैज का या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इनका यूज नहीं किया जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी फ्रेम जो है, अब जैसे मान लीजिए पेयर्स वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ट्राउजर्स, सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची जो हो गई। तो ये जो पेयर्स वाले वर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से पैंट्स या पैंट, PAINT नहीं, पैंट्स की बात करी गई है, जीन्स की बात करी गई है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। ठीक है। और एक नियम और है, वो आप लिख लीजिए, कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एकदम ही बदल जाते हैं। अब जैसे देखिए मीडिया वर्ड है, मीडियम, सिलेबस वर्ड है, सिलेबी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, ये क्या होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बन तो जाते हैं, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनते टाइम इनका बिल्कुल क्या हो जाता है, स्वरूप चेंज हो जाता है, एकदम से स्वरूप इनका चेंज हो जाता है। अब वैसी बात नहीं है कि ऐसा लगाने से प्लूरल बन गए लेकिन अर्थ चेंज हो गए, इनका अर्थ ही नहीं, इनका तो क्या हो जाता है, वर्ड्स जो है वो वर्ड फॉर्मेशन ही बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ एक अपवाद लिख रहे हैं ओ के संबंध में, एक एक्सेप्शन, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए MANGO, मैंगो वर्ड है। अब मैंगो का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, MANGOES। इसी तरीके से देखो स्टूडियो शब्द देखो, स्टूडियो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, किलो हो गया,
ध्यान से देखना, फोटो वर्ड हो गया, तो देखो इनके अंत में लास्ट में बचा तो ओ है, लेकिन इनके साथ अब ES है वो जोड़ा नहीं जाएगा, इनके साथ केवल क्या जोड़ा जाएगा, S जोड़ा जाएगा। ES वाला मेथड गलत माना जाएगा, S वाला सही माना जाएगा। तो यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ लॉजिक है वैज्ञानिक उपकरण होना। अब वैज्ञानिक उपकरण जो है होने की वजह से इनके साथ ओ जरूर अंत में बचा है, लेकिन इनके साथ केवल क्या जोड़ा जाएगा, S ही जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ES जोड़ दिया जाएगा। अब स्टूडियो, वीडियो, ऑडियो, डायनमो शब्द हो गया, कमांडो वर्ड हो गया, ये वैज्ञानिक शब्दावली है। किलो, अब देखिए यहाँ तो क्यों, देखिए हम अंदाज लगा सकते हैं कि भाई आई बचा है, स्वर और व्यंजन का कोई सिस्टम होगा, स्वर और व्यंजन का नहीं है। यहाँ तो देखो व्यंजन बचा है, यहाँ स्वर बचा है, लेकिन फिर भी दोनों कंडीशन में क्या लगाया जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा। तो स्टूडियो का क्या हो जाएगा, स्टूडियो का स्टूडियोज हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। इसी तरीके से वीडियो का क्या हो जाएगा, वीडियोज हो जाएगा। ऑडियो का ऑडियो हो जाएगा। इसी तरीके से किलो का किलोज हो जाएगा। फोटो, फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। इसी तरीके से डायनमो, अब डायनमो शब्द है ना, ये भी वैज्ञानिक है। कमांडो वर्ड है, COMMANDO, कमांडो के साथ भी ऐसा लग जाएगा। एक कार्टो वर्ड होता है, कार्टो का मतलब छापा खाना होता है, तो कार्टो का भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये एक नंबर रूल में आप रिप्लेस करना चाहिए तो वहां लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं कि वैसे बेसिकली क्या होता है कि ओ अगर शेष बचता है तो उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक उपकरण है, उस कंडीशन में अगर O बच गया तो उस दशा के अंदर ES की बजाय वहां आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, केवल S जोड़ना पड़ेगा। तो ये सामान्य नियम थे जो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में दोबारा। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।